राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो थोड़ी सी भी आपको लगती यूजफुल है तो दूसरों को भी शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करें। दोस्तों, 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है। मैं महाकुंभ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मुझे थोड़ी भी जानकारी है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, इस महाकुंभ के बारे में सभी को पता है कि कितना ये पावन पर्व होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कुंभ को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही विशेषता है। कहते हैं कि जन्मों जन्म का पाप अगर हम एक बार कुंभ में नहा लेते हैं तो नाश हो जाता है। जाने अनजाने में सभी मानव से गलतियां होती हैं, तो कोशिश करें एक बार महाकुंभ जरूर अपने जीवन काल में नहाएं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं कि कुंभ क्यों लगता है और कुंभ और महाकुंभ में क्यों अंतर है, कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, कितने साल पे लगता है। ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी और कुंभ नहाने वाले जाने वाले को कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हम पाप के भागी बने, हमारे पुण्य क्षीण हो। इसलिए आप सावधानी रखें। जो भी कुंभ जा रहा है नहाने प्रयागराज में, तो कुछ बातों की जरूर सावधानी रखें, तभी आपका नहाना सफल होगा, आप पुण्य के भागी बनेंगे। देश विदेश के लोग वहां जाएंगे, दुनिया के सभी कोने कोने के लोग वहां जाएंगे। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग लोग, विचारधाराओं के लोग वहां जाएंगे। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको कुंभ में स्नान करने के लिए जाना होगा। आपको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। कुंभ मेले का आयोजन साल 2025 में 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जो एक महाकुंभ है। अब इसी में आपको बताएंगे कि कुंभ और महाकुंभ में अंतर क्या है। एक बार कुंभ लगता है और एक बार महाकुंभ लगता है, इन दोनों में अंतर क्या है। आइए जानते हैं कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। साथ ही यह भी जानते हैं कि यह क्यों, कब और कहाँ लगता है। किसी एक स्थान पर हर 12 साल पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। आइए जानते हैं कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। साथ ही यह भी जानते हैं कि यह क्यों और कब और कहाँ पे लगता है। कुंभ और महाकुंभ का क्या अंतर है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला का एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। इस प्रकार यह मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ कहा गया है और सामान्य रूप से इसे कुंभ मेला कहते हैं। इन चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है और 3-3 वर्ष के बाद ये कुंभ मेला आता है। हर 12 साल पे जब एक जगह लगता है तो कुंभ की मेला होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कुल 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। यानी कि महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल पर होता है। साल 2025 में यह 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये कितना विशेष इस बार का कुंभ है कि 144 साल के बाद ये प्रयागराज में लग रहा है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। क्यों लगता है कुंभ का मेला, आइए जानते हैं। कुंभ मेले के पीछे एक पौराणिक कथा है जो क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त अमृत कलश से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत के कलश को लेकर युद्ध हुआ था। अमृत कलश दानवों के हाथ न लगे, इसलिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कलश को लेकर भागने लगे। देवता दानव उनके पीछे पड़ गए। जयंत ने धरती पर 4 जगहों पर विश्राम किया। जयंत भागते भागते थक गए थे, तो इन्हीं 4 जगहों पे उन्होंने विश्राम किया और घड़े को रख दिया वहीं पे। मान्यता है कि उस दौरान के जहां जहां रुके वहां अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी और ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। वे है हरिद्वार,
प्रयाग, उज्जैन और नासिक थी, इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 12 साल पे ही क्यों लगता है? इसका जवाब हमारे धार्मिक ग्रंथों में छिपा हुआ है। मान्यता है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक भ्रमण करते रहे थे। इस दौरान वे 3-3 दिनों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में रुके थे। देवताओं के 12 दिन हम मनुष्यों के 12 सालों के बराबर होते हैं, यानी देवलोक में जब 12 दिन बीतते हैं तो धरती पर 12 साल बीत जाते हैं। इसलिए एक ही स्थान पर कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। कब और कहाँ लगता है कुंभ मेला? आइए इसके बारे में जानते हैं। कुंभ मेला कब और कहाँ लगता है, इसका राज ज्योतिष के रहस्यों में छिपा है। कुंभ मेले का समय ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। जब सूर्य और बृहस्पति ग्रह कुछ खास राशियों और नक्षत्रों में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में कब लगता है? जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। प्रयागराज, जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। उज्जैन में जब कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य और बृहस्पति दोनों वृश्चिक राशि में होते हैं। नासिक में कब लगता है? नासिक में कुंभ मेला बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने पर आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। बता दें कि सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य ही है। कुंभ मेला का आयोजन हर स्थान पर 12 साल में एक बार किया जाता है, लेकिन हरिद्वार और प्रयाग में हर 6ठे साल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। इन 2 जगहों में 6 वर्ष में भी अर्ध कुंभ कहा जाता है, 6 वर्ष में भी लगता है। आइए जानते हैं किन नदियों के किनारे लगता है कुंभ। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जो भारत की 4 पवित्र नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है। गंगा, हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती संगम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तट पर किया जाता है। साल में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही होता है। गोदावरी, नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। शिप्रा, उज्जैन में कुंभ आयोजन करने का स्थान शिप्रा या शिप्रा नदी का तट है। शिप्रा नदी को भगवान शिव से जोड़ा जाता है। दोस्तों, यह है कुंभ की महिमा। कुंभ कहाँ लगता है, किन नदियों के किनारे लगता है, कितनों दिनों के बाद, साल के बाद और कहाँ कहाँ लगता है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिली है। दोस्तों, एक बात और है, जब भी आप प्रयागराज अगर कुंभ नहाने जा रहे हैं तो किसी भी तरह का वहाँ वाद विवाद में न पड़े, लड़ाई झगड़े में न पड़े, क्योंकि भीड़ होगी, लोग जुटेंगे। अगर कहीं आपको कुछ लगता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो आप वाद विवाद न करें, आप इग्नोर करें, छोड़कर चले जाएं। नहीं तो आप खड़े होकर बात करेंगे, जीत करेंगे तो एक करके एक भीड़ इकट्ठा होगी और भगदड़ मचेगी। इसलिए इन बातों का ध्यान दें। अगर आप इकट्ठे होकर कई लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो अपने साथियों का ध्यान दें। एक दूसरे का नंबर अपने पास जरूर लिख कर रखें। अगर आपके पास मोबाइल है तब भी आप 4-5 लोगों का नंबर अपने पास जरूर रखें, और छोटा सा पर्स हो ऐसी जगह पे रखें जो गिरे ना। आप ध्यान दें उस चीज़ का। अगर आप एक दूसरे का साथ किसी तरह किसी कारण से छूट भी जाता है, पहले तो कोशिश करें कि कोई छूटे ना, किसी का साथ ना छूटे। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो पास के जो भी सूचना ग्रह बना रहता है वहाँ पर जाएं। इधर उधर भटके ना, खोजे ना, घबराए ना। जो खोज रहे हैं वो भी वहीं पे जाएं, जो गुम हो गए, जो खो गए वो भी वहीं पर जाएं। जो पास में है, जो पुलिस की चौकी बनी रहती है वहाँ पे जाएं और वहाँ से अनाउंसमेंट कराएं। फ़ोन नंबर है आपके पास तो उस फ़ोन पे फ़ोन करें उसको। फ़ोन है तो, नहीं है तो दूसरे से भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो नंबर ज़रूर अपने पास रखें और भी मोबाइल के भरोसे ना रहें। अपने
पास एक पेपर में एक डायरी, छोटा सा डायरी लें, उसमें कम से कम 10-5 लोगों का नंबर जरूर लिखें जो आपके करीब हो, क्लोज में हो, जानकारी में हो, जो आपका फ़ोन उठा सके। तो इस सब बातों का ध्यान दें। छोटे बच्चे हों तो उसे मत ले जाएं, अगर ले जाते हैं तो इस बात का ध्यान दें, बच्चों का हाथ न छोड़ें। और किसी का इधर उधर की बातें न करें, निंदा न करें, क्योंकि आप पुण्य कमाने जा रहे हैं, पाप कमाने नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर जितना हो सके तन से, मन से, वचन से पुण्य करें, क्योंकि ये महाकुंभ है और बहुत ही विशेषता है इस महाकुंभ की। प्रयागराज में कहते हैं तीर्थ स्थल पर कभी भी जाओ तो इधर उधर की कुछ बातें न करें, निंदा न करें, धर्म की बात करें, धर्म का काम करें, दान पुण्य करें, उपकार करें। अगर किसी को सहारा देना हो तो सहारा दें, क्योंकि वहाँ पर का किया हुआ कोई भी गलत और सही का फल दुगना करोड़ों गुना मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान दें। धन्यवाद।